आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल का अध्याय 3 फर्स्ट सेमेस्टर बीए। प्रैक्टिकल अध्याय 3 ग्रिड व्यवस्था एवं मानचित्रीय निर्देशांक। ठीक है, अब ग्रिड व्यवस्था क्या है, मानचित्रीय निर्देशांक क्या है, इसके बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है चैप्टर है, आपका इम्पॉर्टेंट अध्याय है और आप लोग इसको मन लगाकर समझने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा इसमें मन लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है, बाकी लिखने में मन नहीं लगाना है आपको। लिखने में आपको वही लिखना है जो हमने इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है। ठीक है, वही चीज़ें आपको लिखना है। नहीं समझने की इच्छा होगी, केवल फाइल कंप्लीट करना होगा, तो सेम आप इसी को उतार लीजिएगा। ठीक है मित्रों, चलिए ग्रिड व्यवस्था एवं मानचित्रीय निर्देशांक पहले आप लोग लिखेंगे जो हमने लिखा है। चाहे आप परिचय लिख दीजिए, नहीं तो ऐसे आप डायरेक्ट लिखिएगा। मानचित्र पर किसी वस्तु या स्थिति की स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम ब्रिटेन में 1919 ईस्वी में एक व्यवस्था अपनाई गई। इसे ग्रिड व्यवस्था कहते हैं। वर्ष 1927 में इस व्यवस्था में कुछ संशोधन या सुधार किया गया, जिसके बाद इसे संशोधित ब्रिटिश ग्रिड व्यवस्था के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, किसके लिए? मानचित्र पर किसी वस्तु की स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने हेतु अपनाई गई जो व्यवस्था थी उसे ही ग्रिड व्यवस्था कहा जाता है। कहाँ अपनाई गई? ब्रिटेन में। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ग्रिड रेखाएं एवं जाल व्यवस्था। ग्रिड रेखाएं क्या है आप देख सकते हैं। सैनिक मानचित्रों पर पूर्व पश्चिम या पूरब की पश्चिम की ओर पड़ी रेखाएं एवं उत्तर दक्षिण खड़ी रेखाएं। ठीक, यानी उत्तर दक्षिण जो खड़ी रेखाएं या उत्तर दक्षिण की ओर पूर्व पश्चिम की ओर जो गुलाबी या बैंगनी रंग की जो खड़ी और पड़ी समानांतर रेखाएं होती हैं उन्हें ग्रिड रेखाएं कहा जाता है। इन रेखाओं से बनी जाल नुमा संरचना को ग्रिड जाल कहते हैं। मित्रों, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, अब यहीं पर हमको जरूरत पड़ती है दिशाओं के बारे में जानकारी। अब दिशाओं की जानकारी हमको कैसे मिलेगी, तो आपको हम बता देते हैं कि दिशाओं को अगर हम कागज पर बनाएं, खड़े रूप में हम बनाते हैं तो ये है पूर्व की ओर से सूर्य भगवान निकलते हैं, उसके जस्ट अपोजिट में पश्चिम है, पूरब के बाद जो है जस्ट दाईं साइड में दक्षिण है, जस्ट बाईं साइड में उत्तर है। अगर हम पूर्व की ओर खड़े हो जाए मुंह करके तब। ठीक है, यानी अगर हम पूर्व की ओर, लेकिन अगर हमको वही चीज़ कागज पर बनाना पड़ता है तो हम उसको जो है इस तरह बनाते हैं जैसा कि आगे चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अगर हम किसी जो है दिशाओं को अगर हम किसी समतल कागज पर दिखाना चाहें या जमीन पर दिखाना चाहें तो हम इस रूप में दिशाओं को दिखाते हैं। मानचित्र पर दिशाएं इस रूप में देख भी सकते हैं। ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है। ठीक, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, दाईं ओर पूर्व, बाईं ओर पश्चिम। ठीक है मित्रों, ये है जो है मानचित्र पर दिखाने की व्यवस्था। या हमको समतल कागज पर अगर हमको दिशाएं दिखाना है तो हम इसी प्रकार दिखाते हैं। ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, दाईं साइड में पूर्व और बाईं साइड में पश्चिम। ठीक है, चलिए बाकी आगे जो है, क्योंकि इसको हमको जरूरत पड़ेगी उत्तर दिशा को, इसीलिए आप लोगों के लिए जरूरी है कि उत्तर दिशा को आप लोग जरूर समझिए। पूर्व पश्चिम की दिशा की भी जरूरत पड़ेगी, दक्षिण दिशा की भी जरूरत पड़ेगी। दिशाओं का ज्ञान जो है हमको कागज पर, मानचित्र पर जरूरत पड़ेगी। इसलिए जो है इसके बारे में आप लोग बल्कि इसको जो है रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अगर आप लोग प्रैक्टिकल को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो। अब इन ग्रिड रेखाओं को हम आगे चित्र के माध्यम से समझेंगे, लेकिन उसमें चूंकि हमको दोनों पढ़ाना है आपको, इसलिए अभी हम इसको आपको पढ़ाते हैं। जैसे ग्रिड रेखाएं हैं जो आप देखते होंगे, सैनिक मानचित्र हो या कोई भी मानचित्र हो, उसमें आप देखेंगे अगर कोई ढंग का मानचित्र बना होगा तो उसमें खड़ी और पड़ी रेखाएं उसमें खींची रहेगी हैं, जो देशांतर टाइप में दोनों तरफ जो है उसमें निर्देशांक लिखे रहते हैं। तो वही खड़ी और पड़ी रेखाओं को ग्रिड रेखाएं कहा जाता है, ग्रिड रेखाएं। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि खड़ी रेखाओं को कौन सी रेखा कहा जाता है, कौन सी ग्रिड रेखा, और पड़ी रेखाओं को कौन सी ग्रिड रेखा कहा जाता है, तो उसको आगे हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। बाकी आगे हम इसको चित्र के माध्यम से भी आपको हम समझाएंगे। देखिए ग्रिड रेखाओं के प्रकार, दो प्रकार की होती हैं ग्रिड रेखाएं। लिखेंगे आप उसी तरह जैसे हमने लिखा है, ध्यान दीजिएगा।
इफ्टिंग्स रेखाएं मानचित्र पर उत्तर दक्षिण खींची गई गुलाबी या बैंगनी रंग की जो खड़ी रेखाएं होती हैं और जिनके निर्देशांक क्रमशः पूर्व की ओर बढ़ते जाते हैं, अर्थात पश्चिम की ओर से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, ऐसी खड़ी रेखाओं को हम कहते हैं इफ्टिंग्स रेखाएं। ठीक है। दूसरी है नार्दिंग्स रेखाएं। नार्दिंग्स रेखाएं क्या होती हैं? मानचित्र पर पूर्व पश्चिम, पूरब के पश्चिम की ओर ठीक खींची गई गुलाबी या बैंगनी रंग की जो पड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें जो है हम कहते हैं नार्दिंग्स रेखाएं। उनके निर्देशांक जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते जाते हैं। तो कहने का मतलब मानचित्र पर जो रेखाएं खींची होती हैं वो अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार होती हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, थोड़ी सी तिरछी हो सकती हैं ये रेखाएं। तो वही रेखाएं जो है ग्रिड रेखाएं कहती हैं, जो कि दो रूपों में होती हैं। खड़ी रेखाओं को इफ्टिंग्स रेखाएं और पड़ी रेखाओं को नार्दिंग्स रेखाएं। इफ्ट माने पूरब, तो इफ्टिंग्स रेखाएं हैं जो उनके निर्देशांक पूरब की ओर बढ़ते हैं। नॉर्थ माने उत्तर, नार्दिंग्स रेखाओं के निर्देशांक जो है उत्तर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, इस चित्र को आपको समझा सकते हैं। मित्रों, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, चित्र में आप देख सकते हैं ये है ग्रिड रेखाएं और ग्रिड जाल। मानचित्र में आप देखेंगे तो खास करके हल्के रंग की, हल्के बैगनी हो सकती है, नीली हो सकती है, लाल हो सकती है। तो इसी तरह खड़ी रेखाएं खींची होंगी जैसा कि हमने चित्र में दिखाया गया है। खड़ी रेखाएं भी होंगी ऐसे ऐसे और पड़ी रेखाएं भी होंगी, और इसी के बीच में जो है मैप बनाया रहता है। मैप इसी के बीच में ऐसे ऐसे करके जो भी मैप होगा बना रहेगा, तो पता चल जाएगा इससे कि किस वर्ग में है, किस ग्रिड वर्ग में है। तो ये चीज़ें आप लोग हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है ग्रिड रेखाएं खड़ी और पड़ी रेखाएं हैं। और आप देख रहे हैं, देखने में बिल्कुल जाल जैसे लग रहा है। जाल आप लोग जानते हैं ना, देखे हैं कि नहीं? जाल, अरे भाई मछली पकड़ने वाली जाल आप जरूर देखे होंगे। ठीक है, फिलहाल ऐसे ही होती है। ठीक, चलिए, तो ये बिल्कुल जाल नुमा जो आकृति है इसे हम लोग ग्रिड जाल कहते हैं, जो कि इसमें लिखा हुआ है। और खड़ी और पड़ी रेखाएं ग्रिड रेखाएं कह जाते हैं। अब आप लोग इसमें देख सकते हैं, अभी हम आपको बताया है इफ्टिंग्स और नार्दिंग्स रेखाएं। इफ्टिंग्स रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो खड़ी रेखाएं होती हैं। आपको हमने बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि दिशाएं ऊपर की ओर उत्तर और दाईं ओर पूर्व, जिसे हम लोग ईस्ट कहते हैं। तो आप इसमें देख लेंगे खड़ी रेखाओं के निर्देशांक जो है आप देख सकते हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक, यानी बढ़ किधर रहे हैं? पूर्व की ओर। आप ऊपर भी देख लेंगे निर्देशांक सेम वही लिखे होते हैं। तो ये हो गई खड़ी रेखाएं, इफ्टिंग्स रेखाएं। और पड़ी रेखाएं जो है आप देख सकते हैं, ये जो इनकी जो है निर्देशांक क्या कहते हैं? उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। और नॉर्थ माने उत्तर, तो नार्दिंग्स रेखाएं वही हैं जिनके निर्देशांक उत्तर की ओर अर्थात ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, तो ये खड़ी रेखाएं इफ्टिंग्स रेखाएं, पड़ी रेखाएं नार्दिंग्स रेखाएं। इतना आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा अगर आगे आपको समझना है तो। अगर कल कॉपी में उतार कर फाइल कंप्लीट करनी है तो समझने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इसको भी किताब कॉपी में दाईं बाईं साइड की तरफ जहां आपका सादा पेज होगा उसमें आप इसको भी बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग और समझते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं मानचित्रीय निर्देशांक। मानचित्रीय निर्देशांक क्या है? ग्रिड रेखाओं के अंकों का वह समूह जिसके द्वारा मानचित्र पर किसी स्थान, वस्तु या आकृति की सही स्थिति बताई जाती है, मानचित्रीय निर्देशांक कहलाता है। ठीक है, किसी स्थान, वस्तु या आकृति का मानचित्रीय निर्देशांक ज्ञात करना। कैसे तरह ज्ञात किया जाता है मित्रों, इसके हमने विधि लिखी हुई है, ये चीज़ भी आप लोग कॉपी में लिख लेंगे। इसे ज्ञात करने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। आगे देख सकते हैं, मानचित्र पर इफ्टिंग्स रेखाओं या खड़ी रेखाओं के अंकों को पहले तथा नार्दिंग्स रेखाओं या पड़ी रेखाओं के अंकों को बाद में पढ़ना चाहिए। मित्रों, आप लोग पहले इतना याद रखिएगा समझने के लिए, इफ्टिंग्स रेखाएं कौन सी हैं, नार्दिंग्स रेखाएं कौन सी है। सीधी सी बात आपको हम बता रहे हैं, ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइए। इफ्टिंग्स रेखाएं वो रेखाएं हैं जो खड़ी रेखाएं हैं, नार्दिंग्स रेखाएं वो हैं जो पड़ी रेखाएं हैं। ठीक, चलिए, मानचित्र पर जिस ग्रिड वर्ग में स्थान, वस्तु या आकृति विद्यमान हो उसके दक्षिणी पश्चिमी कोने से निर्देशांक ज्ञात करना चाहिए। दक्षिणी पश्चिमी कोना आप जानते ही हैं। मान के चलिए अगर हम कोई
ग्रिड वर्ग अगर बनाते हैं, जैसे अभी हम आप लोग देख चुके हैं, आप देख रहे हैं दोनों तरफ वो है लिखी होगी, और यहीं पर अगर मान लीजिए कोई मंदिर बनी होगी इसी पर या मस्जिद बनी होगी यहाँ पर, तो इसका दक्षिणी पश्चिमी कोना कौन होगा? इस खाने का दक्षिणी पश्चिमी किनारा ये होगा, इसका ये होगा। तो यहीं से हमको जो है सबसे पहले स्टिंग्स रेखाओं या खड़ी रेखाओं को अंकों को हमको पढ़ना है, फिर ये पड़ी रेखाओं के अंकों को पढ़ना है। ठीक है मित्रों, अभी हम आपके आगे समझा देते हैं। मानचित्र पर खड़ी आकृतियों का निर्देशांक उनके आधार के मध्य बिंदु से तथा पड़ी वस्तुओं का निर्देशांक उसके मध्य बिंदु से ज्ञात करना चाहिए। ठीक, अगला है स्टिंग्स तथा नार्दिंग्स रेखाओं का मान 2-2 अंकों का होता है। यदि किसी ग्रिड रेखा का निर्देशांक मात्र 2 है तो उसे 0-2 लिखा जाएगा। इतना ध्यान रखना है मित्रों, अर्थात 2 अंक का होना चाहिए, क्योंकि 2 को अगर हम 2 अंकों में बनाना चाहें तो 0-2 कर सकते हैं, ना कि हम 2-0 कर दें। 2-0 करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 का मतलब है 10 गुना। अब 2 में चाहे 2 लिखें चाहे 0-2 लिखें, वो 2 ही रहेगा। ठीक, यह केवल ग्रिड रेखाओं पर ही लागू होगा, उसके भागों पर नहीं। उसके भागों पर किसी विशेष परिस्थितियों में ही लागू होगा। जैसे अगर 8 अंकीय निर्देशांक ज्ञात करते समय जरूरत पड़ी तब। ठीक, और निर्देशांक के बीच कोई भी चिन्ह जैसे कामा, डैश आदि नहीं रखा जाता। मित्रों आगे अभी हम आप लोगों को समझाते हैं, इतना आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में, फिर आगे बढ़िए। मानचित्र पर किसी स्थान, आकृति या वस्तु को प्रदर्शित करने की विधियां। इसे प्रदर्शित करने की प्रमुख 3 विधियां हैं। ठीक है, 4 अंकीय निर्देशांक, 6 अंकीय निर्देशांक, 8 अंकीय निर्देशांक। मित्रों यहाँ हमको आपको अपने सिलेबस के अंतर्गत या पाठ्यक्रम के अंतर्गत केवल 4 अंकीय और 6 अंकीय ही पढ़ना है, केवल यही दोनों। 8 अंकीय निर्देशांक हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन चूंकि आपको हमने अगर लिखाया है तो आपको हम समझा देंगे, कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो हमको पढ़ना है मुख्य रूप से वो 4 अंकीय और 6 अंकीय निर्देशांक विधि ज्ञात करना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले 4 अंकीय निर्देशांक विधि कैसे ज्ञात करेंगे? 4 अंकों द्वारा जो निर्देशांक प्रदर्शित किया जाए उसे 4 अंकीय निर्देशांक कहते हैं। और इस विधि से स्थान की जानकारी 1000 मीटर अर्थात 1 किलोमीटर के भीतर ही प्राप्त हो जाती है। इस विधि में जिस ग्रिड वर्ग में स्थान या आकृति स्थित हो उसके दक्षिण पश्चिम कोने को मूल बिंदु मानकर पहले स्टिंग्स बाद में नार्दिंग्स, ध्यान रखिएगा मित्रों, इतना आप लोग जरूर याद रखिएगा, पहले स्टिंग्स के अंकों को पढ़ना है फिर नार्दिंग्स के अंकों को पढ़ना है। और कहाँ से हमको पढ़ना है? दक्षिणी पश्चिमी कोने से, इतना भी याद रखना। इसमें आपको 3 चीजें याद रखना होगा। पहले दक्षिण पश्चिम कोना आपको ढूंढना होगा, फिर ईस्टिंग्स और नार्दिंग्स रेखाओं के अंकों को आपको पढ़ना होगा। बस वही अगर इतना पढ़ना आ गया तो 4 अंक के निर्देशांक समझ लीजिए आपने हल कर लिया। ठीक है मित्रों, तो इसको हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं और वही चित्र आप लोग जो है अपनी कॉपी में भी बना दीजिएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं चित्र। मित्रों आप देख रहे हैं ये 4 अंकीय निर्देशांक। अब आप चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, हालांकि इस चित्र को आप लोग अपनी कॉपी में भी बना लीजिएगा और इसी को दिखाते हुए देख लीजिए। जैसे हमने आपको बताया था वहां पर कि जिस ग्रिड वर्ग में वो कोई भी आकृत वस्तु अगर मौजूद हो उसका 4 अंकीय निर्देशांक क्या होगा। तो इसमें हमने 3 चित्र आप लोगों को जानने के लिए बनाया है। पहला नंबर हम टेक कर रहे हैं, ये है मंदिर, ये है मस्जिद, ये है पोस्ट ऑफिस। ठीक है मित्रों, 3 चीजें हमने बताया है। हालांकि ये 3 चीजों में अगर आपको समझ में आ गया तो आप लोग जो है जहां भी आप जो चित्र लिखा होगा वही आप लोग जो है उसी का निर्देशांक आप बना सकते हैं, आपको आने लगेगा। ठीक है, जैसे हमने इसमें क्या कहा है कि सबसे पहले जिस ग्रिड वर्ग में कोई वस्तु मौजूद हो, मान लीजिए हमको मंदिर का 4 अंकीय निर्देशांक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम मंदिर पर आ जाते हैं। ठीक है मित्रों, मंदिर पर आ गए, ये है मंदिर हमारी। उसके दक्षिणी पश्चिमी हमको बिंदु ज्ञात करना है, क्योंकि वर्ग यही है। वर्ग में सबसे जो दक्षिणी पश्चिमी बिंदु है वो ये है मित्रों, जिसे हमने ये गोला कर दिया है। अब यहाँ पे हमको ज्ञात करना है 4 अंकीय निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 रेखाएं काट रही हैं, एक खड़ी रेखा जिसे हम लोग स्टिंग्स कहते हैं और दूसरी पड़ी रेखा जिसे हम लोग कहते हैं नार्दिंग। हाँ, एक पड़ी रेखा जिसे नार्दिंग्स कहते हैं और खड़ी रेखा जिसे स्टिंग्स कहते हैं। तो मित्रों दक्षिणी पश्चिमी कोने पर जो रेखाएं काट रही हैं
इन्हीं रेखाओं में सबसे पहले हम किसका पढ़ेंगे, इफ्टिंग्स रेखा अर्थात खड़ी रेखा का अंक। मित्रों देख लीजिए, खड़ी रेखा का अंक आप देख रहे हैं, ये 50 लिखा हुआ है, यहाँ भी 50 यहाँ लिखा हुआ है। तो पहले इफ्टिंग्स का अंक ये देख लीजिए, पहले 50 हो गया मंदिर का। फिर उसके बाद नार्दिंग्स का अंक आप देख रहे हैं, ये 12 लिखा हुआ है, ये भी 12 लिखा हुआ है। तो ये इफ्टिंग्स और नार्दिंग्स दोनों के अंकों को आप लिख दीजिए, यानी दक्षिण पश्चिमी कोना आप खोजिए वर्ग में, और उसी कोने पर जो दो रेखाएं काट रही हैं उन्हीं रेखाओं में पहले खड़ी रेखा का अंक फिर पड़ी रेखा का अंक आप लिख दीजिए, वही आपका हो गया 4 अंकीय निर्देशांक। तो मित्रों ये हो गया मंदिर का 5 ऑफ 12। इसी प्रकार मस्जिद का भी आप देख लीजिए, मस्जिद में आप देख रहे हैं दक्षिण पश्चिमी किनारा यही है जिसे हमने गोला कर दिया है, ठीक। और दक्षिण पश्चिमी किनारे में, रुको थोड़ा सा इसको हम डार्क कर लेते हैं मित्रों, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें भी समझाने में भी। चलिए देखिए, जो मस्जिद में आप देख रहे हैं दक्षिणी पश्चिमी कोना कौन सा है, ये है, ठीक। और दक्षिणी पश्चिमी कोने के बाद इसमें जो, सॉरी अभी रुक जाइए थोड़ा से, हम थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं इसलिए कि समझ में नहीं आ रहा है। चलिए हम इसको ले लेते हैं नीला कलर या गुलाबी कलर ले लेते हैं। चलिए देखिए मित्रों, ये है आपका, आप देख रहे हैं दक्षिणी पश्चिमी कोना ये हो गया इसमें। और उसके बाद यहीं पर जो दो खड़ी रेखाएं और पड़ी रेखाएं काट रही हैं इसको, तो खड़ी रेखा का अंक पहले लिख दीजिए, फिर पड़ी रेखाओं के अंक लिख दीजिए। तो ये हो गया मित्रों 60 और 11 मस्जिद का हो गया, ठीक है। अब बचा हमारा पोस्ट ऑफिस, इसमें भी वही करना है, खड़ी रेखाओं का अंक और पड़ी रेखाओं का अंक, पहले खड़ी रेखा का अंक फिर पड़ी रेखा का अंक। आप दक्षिणी पश्चिमी कोने को आप ढूंढिए, उसके बाद वहां पर जो रेखाएं काट रही हैं पहले खड़ी का अंक फिर पड़ी का अंक। ये हो गया मित्रों खड़ी का अंक 60 हो गया और पड़ी का अंक 13 हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग इसको कई बार सुनिएगा, समझ में आ जाएगा, या फिर उसके पहले हम जो पढ़ा चुके हैं उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग ज्ञात करते हैं मित्रों छांकीय निर्देशांक। छांकीय निर्देशांक विधि क्या है, जो कि 6 अंकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वही 6 अंकीय निर्देशांक विधि है। इस विधि से स्थान की जानकारी 100 मीटर के भीतर प्राप्त हो जाती है कि कहाँ पर वस्तु है, यानी 100 मीटर के भीतर, बिल्कुल रियल तो नहीं होता लेकिन 100 मीटर के अंतर्गत वो जानकारी मिल जाती है कहाँ पर क्या है, मंदिर है, मस्जिद है, जो भी है, या हम हैं। इस विधि में न तरीका वही अपनाया जाएगा, केवल थोड़ा सा अंतर होगा। इस विधि में जिस ग्रिड वर्ग में स्थान या आकृति स्थिति हो उसके दक्षिणी पश्चिमी, यानी उसे 10 खड़ी और 10 पड़ी रेखाओं में विभाजित करते हैं। इसके बाद स्थान या आकृति से दक्षिण एवं पश्चिम वाली ग्रिड रेखाओं पर समानांतर रेखाएं खींचते हैं। उसके दक्षिण पश्चिम कोने को मूल बिंदु मानकर, मित्रों दक्षिण पश्चिम आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि मूल बिंदु हर समय निर्देशांक ज्ञात करने में उन्हीं को माना जाता है। इसमें भी वही करना है, पहले इफ्टिंग्स रेखा का अंक लिखेंगे, फिर इफ्टिंग्स भाग लिखेंगे, ठीक है। इफ्टिंग्स रेखा का निर्देशांक फिर इफ्टिंग्स भाग, उसी तरह फिर बाद में नार्दिंग्स रेखा का निर्देशांक, फिर नार्दिंग्स रेखा के भागों की संख्या के अंकों को पढ़कर 6 अंकीय निर्देशांक ज्ञात कर लिया जाता है। मित्रों अब आपको हम चित्र में समझा देते हैं किस तरह इसको आपको ज्ञात करना है, हालांकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मित्रों जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, इसमें हमने चूंकि ज़्यादा नहीं, हमने सिर्फ इसमें 2 चीज़ें बनाई हैं। एक है पेड़, आपको इस चित्र में दिख रहा है जिसे हमने गुलाबी से कर दिया है। दूसरा है पुलिस स्टेशन, जो हमने गुलाबी रंग से हमने घेरे में डाल दिया है। अब इसमें आप देख सकते हैं पेड़ का 6 अंकीय निर्देशांक और जो है पुलिस स्टेशन का 6 अंकीय निर्देशांक। मित्रों पहले उसमें भी वही करना है, आपको दक्षिण पश्चिमी कोना ढूंढना है। दक्षिण पश्चिमी कोना आपका क्या हो गया, ये हो गया, आप देख रहे हैं पेड़ का, जहां हमने गुलाबी किया है। अब यहीं पर जो 2 रेखाएं काट रही हैं, यहाँ पर जो 2 रेखाएं ये जो काट रही हैं, ये रेखा और ये रेखा, तो इस ग्रिड वर्ग को हम जो है 10 खड़े और 10 पड़े भागों में विभाजित करेंगे। अर्थात इन्हीं रेखाओं को जब हम बांटेंगे तो आप देख सकते हैं हमने 10 भागों में बांट दिया है, इसको भी हमने 10 भागों में बांट दिया है, ठीक। तो इसमें जो है उसके बाद हम पेड़ के आधार से दोनों पर समानांतर रेखाएं खींच दिए हैं। अब देखते हैं किस रेखा के सामने कौन सा खाना आता है। यहाँ पर 5वां खाना आ गया और बड़ी रेखाओं में 4था खाना आ गया। तो तरीका मित्रों हम वही अपनाएंगे जो पहले होता था। पहले इफ्टिंग्स रेखा के अंक यानी खड़ी रेखा का अंक 10 हो गया,
ठीक है। और खड़े भागवा, खड़ा वाला भाग कितना हो गया, 5 हो गया। तो हमने लिख दिया 10 5, फिर पड़ी रेखा का अंक ये 11 हो गया, और फिर पड़े भागों की संख्या 4 हो गई। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा जो है 6 अंकीय निर्देशांक हो गया 10 5 11 4। आपको करना क्या है, वही खड़ी पड़ी रेखाओं में बांटना है, फिर लंब डालना है, जिसके सामने जो है पड़ेगा वही खाना उसमें। पहले खड़ी रेखा का निर्देशांक, फिर खड़े भागों का अंक, फिर पड़ी रेखा का निर्देशांक और पड़े भागों का अंक, यही आपको लिखना है। ये 6 अंकीय निर्देशांक आपका यही हुआ। बिल्कुल इसी तरह पुलिस स्टेशन भी, पुलिस स्टेशन में भी आप देख लीजिए दक्षिण पश्चिमी किनारा आपका ये है, दक्षिण पश्चिमी कोना। तो दक्षिण पश्चिमी कोना का अंक पहले हम उसको जो है बांट दिए 10 भागों में। जब 10 भागों में ये खाना हमारा बट गया तो उसमें देख सकते हैं रेलवे स्टेशन के बीच से दोनों पर जो है हमने समानांतर रेखा खींच दी, और उसमें देखना है कौन सा अंक किसके सामने में पड़ रहा है। आप देखेंगे खड़ी रेखा का अंक, खड़े भागों की संख्या या खड़ी रेखा में भी 6वां भाग और पड़ी रेखा में भी 6वां भाग। तो मित्रों वही है, पहले इफ्टिंग रेखा का अंक, खड़ी रेखा का अंक हो गया 20, फिर खड़े भागों की संख्या 6, उसके बाद पड़ी रेखा का निर्देशांक 12, फिर पड़े भागों के निर्देशांक 6। ठीक है, तो 20 6 12 6, ये हो गया हमारा निर्देशांक। मित्रों इस चित्र को भी आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे 8 अंकीय निर्देशांक विधि। मित्रों इसमें भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं, सेम वही विधि अपनाई जाएगी जो 6वां भाग 6 अंकों के निर्देशांक में अपनाई जाती है। थोड़ा सा इसका परिचय हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद तरीका इसका भी बता देते हैं, वो समझाने की जरूरत नहीं है। 8 अंकों द्वारा जो द्वारा है मित्रों, ये द्वार नहीं है, इसमें बड़ा का मात्रा आप लोग लगा दीजिएगा। प्रदर्शित किया गया निर्देशांक होता है। इस विधि से स्थान की जानकारी 10 मीटर के भीतर ही प्राप्त हो जाती है। इस विधि से जिस ग्रिड वर्ग में स्थान या आकृति स्थित हो उसे 100 खड़ी एवं 100 पड़ी रेखाओं में विभाजित करते हैं। इसके बाद स्थान या आकृति से दक्षिण एवं पश्चिम वाली ग्रिड रेखाओं पर समानांतर रेखाएं खींचते हैं। उसके दक्षिण पश्चिम कोने को मूल बिंदु मानकर पहले इफ्टिंग्स रेखा के निर्देशांक तथा इफ्टिंग्स भाग की संख्या, बाद में नार्दिंग्स रेखा के निर्देशांक तथा नार्दिंग्स भाग की संख्या के अंकों को पढ़कर 8 अंकीय निर्देशांक ज्ञात कर लिया जाता है। और इस विधि में ग्रिड रेखाओं के निर्देशांकों के साथ साथ उससे भाग भी 2-2 अंकों के ही होते हैं। मित्रों इतना जरूर याद रखिएगा, नहीं तो अगर 2 अंक नहीं होंगे तो वो फिर अगर कोई 6 हो जाएगा तो कोई 8 होगा। ठीक है, चलिए तो इसको भी आपको हम समझा देते हैं चित्र में, बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम अभी इसके पहले 6 अंकीय निर्देशांक हमने आपको समझाया। मित्रों ये है 8 अंकीय निर्देशांक विधि। आप देख सकते हैं 8 अंकीय निर्देशांक विधि में किया क्या जाता है कि जो हम 6 अंकों में पहले दक्षिण पश्चिमी किनारा ढूंढ लेते हैं। ये हो गया हमारा वर्ग का किनारा हमको ढूंढना होता है, इतना ध्यान रखिएगा। जो हमको वर्ग का किनारा दक्षिण पश्चिमी कोना मिल गया तो कोने के बाद उसके बाद जाओ वहाँ हम 6 अंकों में इसको 10 भागों में विभाजित करते थे, तो इसमें आपको करना क्या है, इसको कुल 100 भागों में विभाजित करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं जब 100 भागों में हम विभाजित करेंगे, हालांकि इसमें तो संभव नहीं है कि हम 100 भागों में बांट पाएं, लेकिन जब 100 भागों में हम इसको विभाजित करेंगे तो दक्षिण पश्चिमी कोने पर आप देख सकते हैं जो हमारा 7वां भाग है इसका मान हो जाएगा 70, और जो 6वां भाग जो इसके सामने है जो समानांतर रेखा खींचने के बाद मित्रों जब भागों में बांटने के बाद किले के बीच से हम समानांतर रेखा खींचते हैं, जो आकृति हमारे पास मौजूद है। जब समानांतर रेखा खींचेंगे तो आप देखेंगे खड़ी रेखाओं में 70वां भाग 7वां खाना है मित्रों, लेकिन जब 100 भागों में करोगे तो उसी का मान जो है 70 हो जाएगा। इसी तरह खड़े भागों में जो 6वां भाग है हमारा 10 भागों में बांटने के बाद जब 100 करेंगे तो उसका मान 60 हो जाएगा। ठीक है, तो तरीका वही अपनाएंगे, पहले खड़ी अंक का निर्देशांक, फिर खड़े भागों की संख्या, फिर पड़ी अंक का निर्देशांक और पड़े भागों की संख्या। तो मित्रों हो जाएगा इसका क्या 10 70 11 60। ठीक है, आप देख सकते हैं 8 अंकीय निर्देशांक के लिए का इस प्रकार है। तो उम्मीद करता हूं मित्रों ये चैप्टर आपके समझ में आया होगा। थोड़ा सा कठिन जरूर है, समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप लोग मन लगाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में जरूर आएगा। ठीक है, अगर मन लगाकर समझना चाहेंगे तो उसके बाद अगर आप कमेंट भी करेंगे तो हम आपको फिर से समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है मित्रों।
तब तक। लेकिन एक चीज़ है, आप लोग पहले इसको पढ़ लीजिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि इफ्टिंग नार्दिंग क्या है, पहले ये आना चाहिए, इफ्टिंग के निर्देशांक ये आना चाहिए, फिर वर्ग में हमको दक्षिण पश्चिमी कोना कौन सा है ये आना चाहिए। इसके लिए हम जो दिशाओं का ज्ञान अभी आपको हम बता चुके हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व कहाँ कहाँ होता है, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, दाएं साइड में पूरब, बाएं साइड में पश्चिम, ये चीज़ जानकारी होना चाहिए। अर्थात जब तक आप इसको पूरा पहले से पढ़ेंगे नहीं तब तक ये समझ में नहीं आएगा। अगर उसको याद कर लिए तो समझने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी मित्रों, ठीक है। चलिए तब तक पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ये सब चीज़ें अगर आपको पेपर केवल फाइल कंप्लीट करना होगा तो आप स्वयं उतार लीजिएगा, ठीक। बाकी ये भी हम कह रहे हैं, कोई दावा नहीं है, क्योंकि हर कॉलेजों में टीचर अलग अलग पढ़ाते हैं, ठीक। अगर टीचर ने कहा ये गलत है वो गलत है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अपनी ये तो सबकी अपनी अपनी स्टाइल है किस तरह से पढ़ाता है, ठीक है मित्रों। चलिए।